रात के अंधेरे में एलिफ गाजी यूसुफ के कमरे में जाती है और कहती है कि बाबा, आपको सिहान के लिए मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपना दिल सिहान को डोनेट करना चाहती हूँ। गाजी यूसुफ ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि बेटा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इस तरह सिहान की जान तो बच जाएगी, मगर जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो जीते जी मर जाएगा और सारी जिंदगी मुझसे नफरत करेगा। इसी दौरान जिक्रिया की कॉल आती है। वो खुश होकर बताता है कि सिहान बाबा के लिए डोनर मिल गया है। ये सुनकर गाजी यूसुफ और एलिफ दोनों राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जिक्रिया सारी डिटेल्स लेकर गाजी यूसुफ के पास आता है और उसके हाथ में फाइल देता है। लेकिन जैसे ही गाजी यूसुफ फाइल खोलता है, उसमें एलिफ का नाम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक एलिफ की चीख सुनाई देती है कि सिहान होश में आओ। गाजी यूसुफ और जिक्रिया दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिहान एक बार फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका है। वो लोग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो सिहान की जान भी जा सकती है। गाजी यूसुफ मजबूर होकर एलिफ के पास जाता है और कहता है कि बेटा, जिस डोनर की बात जिक्रिया कर रहा था वो तुम ही हो। अब सिहान को तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। वहीं खड़ा एक डॉक्टर ये सारी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम लोग कितनी खुदगर्ज इंसान हो। अगर तुमने कोई गैर कानूनी हरकत की तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। जिक्रिया तुरंत डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई होशियारी दिखाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मजबूर होकर डॉक्टर भी खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ एलिफ अपनी बहन इल्हाम के नाम एक खत लिखती है और गाजी यूसुफ को देकर कहती है कि मेरे मरने के बाद ये खत मेरी बहन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद एलिफ आखिरी बार सिहान को देखने जाती है। वो उसे बेहोशी की हालत में देखकर टूट जाती है और फिर डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। एलिफ का दिल निकालकर सिहान का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और सिहान की जान बच जाती है। दूसरी तरफ एलिफ की आखिरी ख्वाहिश पूरी